मित्रों नमस्कार। मैं हरीश सैनी पेशे से अधिवक्ता हूँ। बाबा धाम ट्रस्ट से लगभग 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो बहुत दिक्कतें थी। हमारे पड़ोस के लोगों ने बताया कि गुरुजी के पास जाने से और वास्तु के हिसाब से समस्याओं का निराकरण होता है। तो पहले तो बहुत भ्रांतियाँ थी, वास्तु क्या है, लेकिन हम लोगों ने भी जब पढ़ा, रिसर्च किया, देखा तो नहीं हुआ कि अगर वास्तु के हिसाब से ज़िंदगी जिया जाए तो निश्चित है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बदलाव आता है। मैं बाबा जी के पास आया, काफ़ी भीड़ थी, सोमवार का दिन था। मैंने भी बाबा जी से मिला, अपनी समस्या बताई कि बाबा जी हम परेशान हैं और बच्चों को दिक्कतें हैं। तो बाबा जी हमारे रहन सहन के बारे में पूछे कि आप कैसे रहते हैं, आप किस मकान में रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं वहाँ क्या है, आपके खिड़की दरवाजे कैसे हैं, गेट कैसे हैं, जो आप खाना खाते हैं वो किचन कैसा है। हमने बताया तो बाबा जी ने हमें सुझाव दिया कि नहीं ठीक है, आपको दिक्कतें हैं, थोड़ा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बाबा जी से मैंने निवेदन किया कि बाबा जी सुधार कैसे किया जाए। तो बाबा जी कहे कि नहीं हम देखेंगे। बाबा जी सरल व्यक्तित्व लगता है, हमें भी सरल हैं। बाबा जी हमारे घर पर आए, देखे, उसमें थोड़ा संशोधन कराया। जैसे दरवाजों में बताया कि इसको आप यहाँ लगाइए, खान पान का जो स्थिति था कि हाँ आप खाना यहाँ पर बनाइए, और जो रहने की स्थिति थी, हमारे जो अलमारी है कहाँ रखी जाए। आप सोचें कि अलमारी का कितना बड़ा, हम लोग अलमारी कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन जब गुरुजी ने ये कहा कि अलमारी आपको यहाँ रखनी है, मैं अलमारी रखा। और फिर उसके बाद देखा कि जिंदगी में बहुत बदलाव आया, निश्चित बदलाव आया। और 10 सालों में बच्चे हमारे पढ़े बड़े हो गए और सब आज गुरुजी की कृपा है कि बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों वेल सेचुरेट हैं, शिक्षित हैं और सब अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हमें भी बहुत तरक्की हुई। हम लोग, मैं अधिवक्ता था, वकालत करता था, पत्रकारिता का भी काम करता था, और आज गुरुजी का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि हमारा वकालत का जो पेशा है वो भी अच्छा चल रहा है और पत्रकारिता भी अच्छी चल रही है। मैं दैनिक उम्मीद मेल का संपादक हूँ, दैनिक समाचार पत्र निकलता है, और गुरुजी की देन है कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जो बच्चे हैं, बच्चे भी आपका आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और भोलेनाथ का जो हम लोग भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं, गुरुजी ने बताया कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और निश्चित जिंदगी में बदलाव बहुत आया, और सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया, हमें बताना जरूर चाहेंगे कि एक सुकून है, शांति है। और जो तरक्की के मार्ग आप बताए कि ये ऐसा करिए, आप रहन सहन थोड़ा सा सुधारिए, आप दरवाजे ऐसे लगाइए। जैसे मैं एक नया मकान बनवाया और गुरुजी ने उस चीज को बताया कि इसमें ऐसे ऐसे चीज वास्तु के हिसाब से आप करिए। आज हमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारे घर पर जो भी हमारे शुभचिंतक आते हैं वो हमारी प्रशंसा करते हैं कि आपका मकान तो वास्तु के हिसाब से बना है, और उसका प्रतिफल ये है कि दिनों दिन हम तरक्की कर रहे हैं। गुरुजी के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है, आप बहुत कोमल हृदय हैं, निश्चित। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ आने के बाद ऐसा भी नहीं लगता है कि हाँ हमसे गुरुजी द्वारा कुछ मांगा भी जाता है, नहीं। जो इच्छा होती है जिसकी, जो भोलेनाथ के दरबार में जो इच्छा होती है, वो आदमी अपने हिसाब से दान कर देता है। गुरुजी के यहाँ कोई ये चीजें नहीं है कि हाँ आपको ये चीजें देनी है, बहुत अच्छी लगती हैं। और गुरुजी के बारे में एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आपको दिक्कतें हैं, जैसे बीमारियां, छोटी छोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी, उसके बारे में मैंने गुरुजी से सलाह लिया तो गुरुजी ने उस पर भी अपना विचार दिया और उन बीमारियां काफी कम हुई। आप समझिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 55 साल से ज्यादा उम्र का हूं, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद है कि एकदम मैं आज स्वस्थ हूं। इसी के साथ मैं गुरुजी को धन्यवाद दूंगा, बाबा धाम ट्रस्ट को धन्यवाद दूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो ये निस्वार्थ सेवा भाव कर रहे हैं, प्रभु आपको हम सब जैसे लोगों को दीर्घायु करे और आपको दीर्घायु करे, जिससे हम जैसे लोगों का कल्याण होता रहे। जय हिंद, जय भारत।